इंडिया पूरी रफ्तार से इथेनॉल ब्लेंड पर काम कर रहा है और 2025 तक E20 पेट्रोल, जिसमें 20% इथेनॉल है, को मैंडेटोरी बना रहा है। सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, हमारी पुरानी कार्स और बाइक्स का क्या होगा? आज भारत की सड़कों पर चल रही लाखों गाड़ियां E20 फ्यूल के लिए नहीं बनी हैं। तो क्या सरकार का यह कदम इन गाड़ियों को खराब करके और ज्यादा कबाड़, स्क्रैप पैदा करके एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। इथेनॉल पानी सोखता है। यह हवा से नमी, मॉइस्चर खींच लेता है, जिससे आपकी फ्यूल टैंक और फ्यूल लाइंस में जंग लग सकता है। यह रबर और प्लास्टिक को खराब करता है। यह एक सॉल्वेंट है जो पुरानी गाड़ियों के फ्यूल पाइप, सील्स और गैसकेट्स जैसे पार्ट्स को गला सकता है। इससे ये पार्ट्स फट सकते हैं या क्रैक हो सकते हैं, जिससे फ्यूल लीक होने का खतरा रहता है। यह आपके इंजन को जाम या क्लॉग कर सकता है। इथेनॉल पुरानी फ्यूल टैंक्स में जमी गंदगी को साफ कर देता है और यह कचरा फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर्स में जाकर उन्हें जाम कर सकता है, जिससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। और माइलेज में कमी। पुरानी गाड़ियों में आपको 3% से 6% तक माइलेज ड्रॉप देखने को मिल सकता है। मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ सकता है। आपको फ्यूल सिस्टम के कुछ पार्ट्स जल्दी बदलने पड़ सकते हैं। वारंटी खत्म होने का रिस्क। अगर आपकी गाड़ी E20 के लिए सर्टिफाइड नहीं है और आप यह फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी कार की वारंटी खत्म हो सकती है। फिर अगर कोई बड़ी खराबी आई तो सारा खर्चा आपकी जेब से जाएगा। ज्यादा कबाड़। और अगर इंजन या फ्यूल सिस्टम को बड़ा नुकसान हुआ तो मालिकों को अपनी गाड़ियां समय से पहले ही स्क्रैप में बेचनी पड़ सकती हैं। इससे और ज्यादा वेस्ट पैदा होगा, जो खुद एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो फिर सरकार इतना जोर क्यों दे रही है? द बिगर पिक्चर आर्ग्यूमेंट, सरकार इन सभी रिस्क्स को जानती है, लेकिन इसे एक कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ, सोचा समझा समझौता मानकर चल रही है। सरकार के नजरिए से कुछ लोगों को होने वाली यह शॉर्ट टर्म परेशानी देश को होने वाले बड़े लॉन्ग टर्म फायदों के सामने एक मैनेजेबल इश्यू है। उनकी तरफ की कहानी यह है, नई गाड़ियां अब कंप्लायंट हैं। सरकार ने अप्रैल 2023 के बाद बनने वाली सभी नई गाड़ियों को E20 कंप्लायंट बनाना अनिवार्य कर दिया है। उनका कहना है कि यह समस्या सिर्फ पुरानी गाड़ियों तक सीमित है और समय के साथ खत्म हो जाएगी। समस्याएं मामूली हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुरानी गाड़ियों में भी असर मामूली है और रूटीन सर्विस के दौरान कुछ सस्ते रबर पार्ट्स बदलने से ठीक हो सकता है। वे ब्राजील का उदाहरण देते हैं, जहां E27 जैसा हाई ब्लेंड इस्तेमाल होता है और वहां भी वही कंपनियां गाड़ियां बेचती हैं जो भारत में है। देश को बहुत बड़े फायदे हैं। सरकार का मानना है कि फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। पैसों की भारी बचत। भारत कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करके 43,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बचाए जा सकते हैं। पर्यावरण के लिए बड़ी जीत। इस प्रोग्राम से कार्बन इमिशन इतना कम हो जाएगा मानो 30 करोड़ पेड़ लगा दिए गए हों। किसानों को सपोर्ट। इससे देश के कृषि क्षेत्र और किसानों को सीधा आर्थिक फायदा हो रहा है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। एक सोचा समझा रिस्क। आपका सवाल उठाना बिल्कुल सही था। भारत का E20 ब्लेंड को अनिवार्य करना कोई आसान फैसला नहीं है। यह एक बोल्ड और कैलकुलेटेड रिस्क है। सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी, साफ पर्यावरण और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को प्रायोरिटी दी है। इसके लिए वह पुरानी गाड़ियों के मालिकों को होने वाले शॉर्ट टर्म रिस्क और खर्चों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। संक्षेप में, आम आदमी की गाड़ी की चुनौती को एक बड़े राष्ट्रीय फायदे के लिए एक जरूरी कुर्बानी के तौर पर देखा जा रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। And like and subscribe and support us to improve our content quality.